हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज का दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने जो हमको सुंदर मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया, मैं आप लोगों के बीच में बातचीत करना चाहता हूँ। और वो स्पेशली बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत अच्छी विषय है। लोगों के समझने के ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे समझते हैं और दूसरे लोग कैसे समझते हैं। लेकिन आज का ये है जो परमेश्वर ने हमसे बात किया, वो है रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। जो दूसरे का एहसास है, दिल का जो फीलिंग्स है, समझने वाला होना चाहिए। स्पेशली हम लोग अगर परमेश्वर के लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का तो रिवेंज लेना आदत है, हम लोगों का बदला लेना जो आदत है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे विषय में कितना अच्छा सोचता है कि हमारे बच्चे ये करेंगे, वो करेंगे, मेरा बच्चे ये हैं, वो है। मतलब कितना सुंदर परमेश्वर मेरा सोचता है हम लोग के विषय। और हम लोग कैसे अलग लोगों को समझते हैं, हम लोग कितना गलत लोगों को समझते हैं। इसलिए दूसरे का जो दिल में क्या है उसको समझने की जरूरत है, उसको आदर कीजिए। हर एक मनुष्य को आदर करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे में और मेरे में क्या अंतर रह गया। आज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम हमको दूसरे लोगों को बांटना है। हम लोग परमेश्वर का बच्चे होकर के अगर हम लोग भी उसी प्रकार से अगर जिंदगी जी रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि कुछ अंतर है उन लोगों में और हमारे। बहुतों लोगों का आज क्या समस्या है, तो किसी ने किसी को धोखा दे दिया तो कोई उनका बुराई कर रहा है, कोई उनके पीठ पीछे क्या बोलते हैं, उनका बुराई करने में लगा है। एक बात याद रखनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग अगर परमेश्वर के जो जन हैं तो हमको कोई भी चीट नहीं कर सकता है। किसी को इतना नहीं है कि वो हमको चीट कर सके और वो हमको क्या बोलते हैं धोखे में डाल सके, हमको धोखा दे सके। क्योंकि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर जो है हम लोग को इतना प्रेम करता है कि लोग धोखा दे ही नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि हम धोखा दे रहे हैं, और जो लोग प्रभु के करीब नहीं है उनको लगता है कि मुझको ये धोखा दे दी। अगर आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं तो आपको कोई चीट नहीं कर सकता, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया, इतना भरोसा रखना चाहिए। आपके जिंदगी में कुछ अलाउ किया तो समझना ये कि परमेश्वर ने ये मेरा जिंदगी में अलाउ किया है। अगर कुछ नहीं है तो इतना समझना परमेश्वर ने रोक रखा है, उसका बड़ी योजना है, प्लान है मेरे जिंदगी के लिए। इसलिए दूसरे को गलत मत समझे। अगला व्यक्ति किस वजह से पाप कर रहा है, किस वजह से चीट कर रहा है, उसको समझें। कई लोग कहते हैं अरे हमको ये लड़का धोखा दे दिया, ये लड़की मुझे धोखा दे दी, तो उसके जिंदगी में कोई भी आए जो धोखा दे। समझो एक बात, आपको जो धोखा मिला, आपको जो दर्द मिली, आपने तो सह लिया। सोचो अगर उसको भी धोखा मिलता है तो उसको भी उसी प्रकार से दर्द होगा। तो समझो जो दर्द मुझे हो रहा था उसको भी हो रहा है, तो बताओ हम लोगों को समझना की जरूरत है कि हम लोग भी दूसरे को दर्द देना चाह रहे हैं। वचन में लिखा है तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसने मेरे साथ किया उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। ये क्यों हम ऐसा सोचते हैं? आखिर हमारा परमेश्वर है, हमसे प्रेम किया, हम कोई भी कंडीशन में रहे, कितना भी गलती किए, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम दूसरे के लिए क्यों दुख के बारे में सोचते हैं कि उनको दुख मिलना चाहिए? जैसे आपने दर्द सहा वैसे क्यों चाहते हैं कि दूसरा भी दर्द में पड़े? उसके लिए दुआ करो, परमेश्वर उसको सुख और शांति से रखे, उसका जिंदगी में हंसी खुशी दे। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो आपकी जिंदगी में ये चीज होना चाहिए।
हम दूसरे का बुराइयां करने में बहुत जल्दी लग जाते हैं कि लोग उसको वैल्यू ना दे, ये है वो है। नहीं, समझो, जब बाग की माली, बाइबल में लिखा हुआ है, जब बाग का मालिक जो आता है कहता है ये वृक्ष, ये पौधा कोई फल नहीं दे रहा, इसको काट दो, लेकिन कहता है कि जो बगीचे का रखवाला है कहता है कि एक और साल इंतजार कर ले, हो सकता है फल आ जाए। प्रभु हमारे लिए हर एक साल इंतजार कर रहा है कि आज फल आएंगे, कल फल आएंगे, कल ये व्यक्ति अच्छा हो जाएगा, इसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, एक कल मेरे लिए जिंदगी जिएगा। और हम लोग चाहते हैं दूसरे के बारे में कि ये नहीं कर सकता है, ये वो है, ये है। अरे मेरे भाइयों बहनों, ये समझो आप कि आपने परमेश्वर जब आपके लिए फल के लिए इंतजार कर सकता है, आपके भलाई के लिए इंतजार कर सकता है, तो आपका मेरा कर्तव्य है कि अगला व्यक्ति के लिए भलाई सोचें, सोचिए, उसका फीलिंग को समझिए, आदर कीजिए, इज्जत कीजिए। चर्च में सबसे ज्यादा बीमारी लोग, जो रिजेक्ट किए हुए लोग हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, वैसे लोग आते हैं। कई बार चर्च में उनको ताड़नाएं मिलने लगती है, अरे तू गरीब है, ये है वो है। अरे वो तो आया है अपना सुख शांति पाने के लिए, और हम लोग है उसको डिप्रेस करके भेजते हैं। लास्ट में उसकी जिंदगी लगती है, अरे यार इससे अच्छा तो मुझसे वही जिंदगी थी। सेवा करने वाले लोग, मेरे प्रभु के जन, आप लोग भी अपने विश्वासियों के साथ व्यवहार वही करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हम अपने लिए नहीं बल्कि जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वैसा व्यवहार करें, दूसरे को समझे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम को बांटे। आपके लिए कोई बुरा भी सोचे तो उसके लिए भलाई सोचो। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो भी यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार जितने लोग प्रभु से दूर होकर के वो गलती कर रहे हैं, आप दुआ करो प्रभु उन्हें क्षमा करे। ये मेरा कर्तव्य है और आपका कर्तव्य है। रेस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ द अदर्स, दूसरे का जो फीलिंग है उसको आदर करें, इज्जत करें, ये मेरी काम है। हमको मालूम है आपके फीलिंग को कोई नहीं समझेगा, लेकिन आपका काम है दूसरे को फीलिंग को समझना, उसके अनुसार बिहेव करना। कोई समझे आपको, ना समझे आपको, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको समझने वाला जो परमेश्वर है वो आपको साथ में है, फिर आप किसके आदर और इज्जत के चिंता में पड़े हैं। कोई आपको रिस्पेक्ट करे कोई दिक्कत नहीं, नहीं करे कोई दिक्कत नहीं। अरे जो रिस्पेक्ट करने वाला है वो परमेश्वर आपके साथ है। आप समझो, दुनिया का मालिक अगर आपके साथ है, आप फिर किस बात के लिए चिंता करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, दूसरे की बुराइयां करना छोड़ो, दूसरे का इज्जत करना सीखो, उनका फीलिंग को समझो, क्यों गलती कर रहा है उसको समझो, उनके जड़ को पकड़ो, परमेश्वर के वचन से उनका काउंसलिंग करो, समझाओ उनको, उनके लिए भलाई सोचो। बुराई के पीछा तो सारी दुनिया कर रही है और हम भी कर रहे हैं, तो क्या अंतर रह गया। आप सभी लोगों को इस वचन से परमेश्वर आशीष दे, इन सारे शब्दों से परमेश्वर का महिमा होने पाए। सभी लोगों को परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने के लिए परमेश्वर मदद करे। आप सभी लोग को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। हमेशा मुझे भी आप लोग अपने प्रार्थनाओं दुआओं में याद करके रखिए। परमेश्वर आपको आशीष करे और साथ साथ मुझे भी आशीष करे। जय मसीह की।